हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट जो हम कर रहे थे डी के इक्वल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। ये बुक थोड़ी सी पुरानी है इसलिए पहले से ये साइन हो रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैंने कर रखे हैं। इस 14 क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये तीनों ही चीजें हमें इस क्वेश्चन में बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों ही अकाउंट बनाऊंगा साथ साथ और आपको समझाता जाऊंगा कि कौन सी चीज को हम कहाँ डालेंगे। ठीक है ना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप अपने क्लास 11th की टर्म 2 के लिए लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047, जिसमें अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज करते हो तो वन टाइम फीस है 1000 रुपये, और अगर तीनों सब्जेक्ट को चूज करते हो अकाउंट, इको, बिजनेस, तो वन टाइम फीस है 2500 रुपये। और अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग से चार्ज है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट, पापा वाला फॉर्मेट, पापा वाला फॉर्मेट सर, यहाँ पे DR, यहाँ पे CR, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए अब बारी बारी से मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखो स्टॉक दे रखा है 1/4/2019 का, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर नहीं पेड करेंगे तो इससे हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न इनवार्ड, इनवार्ड का मतलब माल हमारे पास वापस आ रहा है, और माल हमारे पास वापस कब आता है, जब हम बेचते हैं, तो यानी कि ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा। तो सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और ये उसमें से माइनस होगा। ऐसे रिटर्न आउटवार्ड परचेज में से माइनस होगा। कैरेज ऑन परचेज, जब भी हम सामान खरीदते हैं किस लिए, अपने गोदाम तक पहुंचाने के लिए, तो वहां से लेके गोदाम तक के लिए जो आपने भाड़ा दिया वो आपका कैरेज ऑन परचेज है, और ये अगर नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, भाई सामान लेके भाग जाएगा वो आपका। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो फिलहाल मैं इतनी चीजें का ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये का, फिर था हमारा परचेजेस 58,000 का, जिसमें से लेस रिटर्न आउटवर्ड 2,600। तो हम जब 58,000 में से 2,600 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 55400। फिर मैंने वेजेस बताया था आपको 4,700। रिटर्न यानी कि बाय सेल्स, बाय सेल्स था हमारा 98,650, और लेस रिटर्न इनवार्ड कितना था 3,520। अरे सॉरी बेटा, इसे अंदर यहाँ लिखेंगे, लेस 3,520। तो जब हम 98,650 में से 3,520 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 95,130। और हमने क्या देखा था सर, कैरेज ऑन परचेज, तो मैं COP लिख ले रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कैरेज ऑन परचेज था हमारा 2,360। उसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कैरेज ऑन सेल्स यहाँ नहीं आएगा, कैरेज ऑन सेल्स हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। इसको ना देने से हमारे ट्रेडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ऑफिस सैलरी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है, क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेंट एंड टैक्सेस भी, ये तीनों चीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पर अब ये बैलेंस शीट की बात आ गई। कैश हमारी एसेट्स है, बैंक बैलेंस हमारी एसेट्स है, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउड किया है तो ये हमारे लिए खर्चा है एक तरीके से, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, स्कूटर एसेट्स है, स्कूटर रिपेयर्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो चलिए इतना चीज़ों का आगे हम ट्रीटमेंट और कर लेते हैं। ये थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं कर देता हूँ मैं, और ये मान लीजिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और मैं यहाँ पीछे बना देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टिंग 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 टिंग। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है सर हमारा? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो मैंने अभी आपको कैश बताया, कैश हमारी एसेट्स होती है। कितना है कैश? 1100 सगुन के। उसके बाद बैंक बैलेंस 7820 है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये। फिर उसके बाद बताया था मैंने स्कूटर 6,600 रुपये, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या बताया सर? प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको कैरेज ऑन सेल्स बताया, COS लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं, 710 रुपये। ऑफिस सैलरी 4,800। रेंट एंड टैक्सेस 2,400। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बैड डेब्ट्स 7,820। सर ये यहाँ क्यों आएंगे? देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जिन खर्चों को ना देने से आपके प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है तो वो तो ट्रेडिंग में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जिनसे आपके प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर डिस्काउंट अलाउड और था, टू डिस्काउंट अलाउड 640। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है? हाँ स्कूटर रिपेयर्स तो रह गया, टू स्कूटर रिपेयर्स 850। उसके बाद देखते हैं BR बिल्स रिसीवेबल हमारी एक एसेट्स है, बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगी। कमीशन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैंडी डेटर्स हमारी एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ड्राइंग्स हमारी लायबिलिटी साइड में कैपिटल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमें रिसीव्ड हो रहा, हमारे लिए फ़ायदा है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवार्ड का ट्रीटमेंट हो चुका, सेल्स का ट्रीटमेंट हो चुका। BP बिल्स पेबल लायबिलिटी है, सैंडिकेटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर फॉर रेंट लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी में, लोन फ्रॉम एक्स लायबिलिटी में, और कमीशन। अब यहाँ पे दो कमीशन दे रखी है, एक कमीशन यहाँ है और एक कमीशन यहाँ है। तो डेबिट साइड में कमीशन है तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कमीशन है तो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट साइड में। यानी कि मोस्टली चीज़ों के ट्रीटमेंट हमने देख लिए। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में दे रखा है 22,000, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो हम सारे ट्रीटमेंट कर देता हूँ मैं जो रिमेनिंग है। हाँ जी, सबसे पहले स्कूटर रिपेयर्स के बाद हमारा था बिल्स रिसीवेबल जो कि हमारी एसेट्स थी। बिल्स रिसीवेबल 3,500। उसके बाद डेप्टर्स थे हमारे 25,400, ठीक है ना। फिर आती है हमारी बारी कमीशन पर, टू कमीशन 1,800।
इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। फिर आपका डिस्काउंट रिसीव फायदा था तो बाय डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में 750। फिर आपका रिटर्न आउटवर्ड का हो गया, सेल्स का होगा, बीपी का रहेगा, सिंडिकेटर्स, कैटर्स फॉर रेंट, कमीशन और आ गया बाय कमीशन 1200। अब हम आपकी बैलेंस शीट का देख लेते हैं क्या क्या रहेगा बैलेंस शीट में हमारा। बीपी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल 3000 रुपये से। उसके बाद सैंडी क्रेडिटर्स 5600 रुपये, क्रेडिटर्स फॉर रेंट 500 रुपये। उसके बाद कैपिटल 40,000 रुपये भी इसमें ट्रीटमेंट होगा। लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपये। चलिए अब हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, हाँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला, बाय क्लोजिंग स्टॉक था 22,000 का। तो अगर आप सबसे पहले इस साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा 44,670, और दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 117130, 117130। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 44,670। आंसर में मैं दिखा देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट 44,670। ठीक है, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में बाय जीपी 44,670। अब हम यहाँ का टोटल करते हैं और देखते हैं कितना हमारा नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ पे आप जब क्रेडिट साइड टोटल करोगे प्रॉफिट लॉस का तो आएगा 46620। ये बैड डेट्स का अमाउंट गलत लिया था बेटा, 600 था, और इसके टोटल से माइनस करोगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो निकल के आएगा 33,320। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल में जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसको जोड़ देंगे और ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया हमारा 33,320, तो 33,320 और ड्राइंग्स थी 6,000 की। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक और रह गया था हमारा 22,000। अब आप जब इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपकी जो बैलेंस शीट का टोटल आएगा वो आएगा 86,420, 86,420। मैं आपको तीनों आंसर दिखा देता हूँ। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आया 44,670, सही था। नेट प्रॉफिट का 33,320, ये भी सही था, और बैलेंस शीट का टोटल 86,420, ये भी हमारा सही आया। तो आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 14 देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट या दिक्कत रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका अपना ही सेक्शन है। उसके बाद अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। बहुत जल्दी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सभी की मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।